दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मार्गशीर्ष तृतीया को एक छोटा सा उपाय करके यदि आपके बालक का विवाह नहीं हो रहा है, अतः आपको धन की समस्या हो रही है, लक्ष्मी घर में नहीं टिक रही, तो आज की वीडियो में 4 दिसंबर मार्गशीर्ष तृतीया को पढ़ जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उन्हें कर लेते हो तो यह समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। आप सभी लोग जानते हो कि शिव जी जो है वह सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपकी भी अवश्य करेंगे। मार्गशीर्ष तृतीया को 4 दिसंबर को अवश्य हो कार्य करें। अपने नजदीकी शिवालय मंदिर में जा सकते हैं, वहां कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कर पाते हो, किसी कारणवश नहीं जा सकते, तो अपने घर में एक गमले में छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, 365 दिन में यह दिन एक ही बार आता है, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक और मन भाव से यह कार्य करना है। परंतु इन उपायों को बताने से पहले दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं, जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं: सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार, कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी, कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच, वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? यूट्यूब चैनल, प्रदीप जी मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है, जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें: आस्था, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियां, उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण: प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं
और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन: वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जीवन मूल्यों पर जोर: वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा, ग्रामीण विकास: वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन: वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। समाज में बदलाव लाने का प्रयास: वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव, सरल भाषा: वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना: वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें, किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ, शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं। उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण। सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि उपाय से क्या सच में लाभ मिलता है या फिर किसी के पास समय नहीं है तो वह क्या करें। 200 जी हाँ उपायों से फायदा मिलता है। और दोस्तों, प्रदीप जी मिश्रा जी बहुत ही सही बात को बताते हैं। उनकी वीडियोस में, उनकी जो यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो है,
उनकी गाथा जो आस्था चैनल पर भी आती है, उनको जो पत्र मिलते हैं वह भी एकदम रियल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि उपाय से फायदा नहीं होता है, तो कभी फुर्सत से उनके कमेंट बॉक्स को पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोग उनके उपयोग का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि वह पुराने से संबंधित उपाय देते हैं, इसलिए वह काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा लगे कि उपाय करने से मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरा फायदा मिलेगा, तो उसे सच में आपका फायदा नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास होती है। दोस्तों, विश्वास भी दुनिया का है। मैं आकर आपको शिव जी पर पूरा विश्वास है, तो अवश्य ही आप जो भी उपाय करोगे वह सफल हो गई होगा। अब मेरे कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके पास इतना धन नहीं है। ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास शिव मंदिर नहीं है। तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं जिस पर आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिवालय मंदिर में ही जाना है। शिवालय बहुत ही बढ़िया और धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर आप घर बैराज में रहते हैं तो वहां से वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे यहाँ देवी जो है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आशीर्वाद देने पहुंच रही है और हम उसमें काफी खुश हैं। परंतु मैं आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूं जिससे कि देवी का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। क्योंकि शिव और पार्वती दोनों ही एक है। माँ देवी, माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ बाला, त्रिपुर सुंदरी उमा देवी, माँ उमा शंकरी, सब एक ही है। दोस्तों, इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम माँ के दिव्य चरणों में उन्हें प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि उनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि शिव नहीं जाना आवश्यक नहीं है। एप को एक मिट्टी के गमले में जाने की जहां पर आपकी तुलसी माता रहती है, वहीं पर बगल पर एक मिट्टी का गमला होगा, अर्थात मिट्टी का गमला ही नहीं, कमरे के अंदर अगर मिट्टी है तो यूज मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके अंत में यूं मिट्टी को वापस वैसा ही करके रख देना है। शिव जी की पूरी तरीके से पूजा करें और देखिए, कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, समय नहीं। देखे, समय तो आपको निकालना है पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन आप शिव का नाम लेता रहिए। आपको बस शिव जी का नाम लेना है, बाकी तो वह भोले, वह मेरा भोला देख ही रहा है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरे साथ आप कहेंगे, देखी मैले। मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चलिए कहते हैं, भोला सब दुख काटो मारा। चलिए दोस्तों, अब उपाय पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि यदि आप लोगों को मंदिर में जाने में समस्या होती है, अर्थात आप नहीं जा सकते हैं, अभी के कई लोग कह रहे होंगे कि यह कैसे हैं जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं। देखिए, कई समस्याएं होती हैं। कई लोगों की घुटने दर्द करते हैं, काम नहीं करते, वह नहीं जा सकते। तो उनके लिए मैं उपाय बता चुका हूं, उसे उपाय को अवश्य करें। आपकी मनोकामनाएं तब भी पूर्ण होगी ही होगी। देखिए, अब कोई बच्चा है, स्वस्थ है, और वह कहता है यार कि मेरे बगल में मंदिर है, लेकिन मैं फिर भी यही उपाय कर, तो यह गलत है मेरे भाई।
आपको तो मंदिर में जाना ही चाहिए, है ना? आपके तो बगल पर ही मंदिर है। तो आप क्यों मना कर रहे हो? आप बालक अवश्य हो, लेकिन ऐसा मत बनो, मूर्ख मत बनो। बगल में मंदिर है और आप जा ही नहीं रहे हो। तो ऐसा भी नहीं चलता है। भगवान हर जगह है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखें, भगवान को यह पता है कि कौन किस लायक है। अगर उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप उनके मंदिर में जा सकते हो, तो जाइए। आपका मंदिर 10 किलोमीटर दूर है या 2 दिन कमी है। मैं है, आप चढ़ाई पर रहते हो। आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई वाले बंदे हो। लेकिन अगर बागली पर, तो जाइए ना, आप पर स्कूटी खड़ी है। घूमने के लिए तो बहुत जाते हो, लेकिन देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ले अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। मार्गशीर्ष तृतीया को बुधवार 4 दिसंबर को यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए। अब इसमें तो सुपारी रख दीजिए। उसके बाद पीले कपड़े से इस कलश का मुख ढक दीजिए, नाला से बांध दीजिए और फिर इसकी पूजा कर लीजिए। अब आपको अगले दिन जाने की बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन इसकी सुबह उठकर स्नान करके पूजा कर लेनी है। मौन व्रत के साथ आपको मुख नहीं खोलना और चुपचाप पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण के घर में चले जाना है। आप अपने साथ किसी को लेकर चले जाए और उसे कहीं कि ब्राह्मण से बात कर ले। उनका दरवाजा खटखटा है, परंतु आपको बात नहीं करनी है। अब आपको ही वह कलश ब्राह्मण को दे देना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके सीधे अपने घर की ओर लौट जाना है। किसी से बात नहीं करके जब आप अपनी पूजा संपन्न कर लेंगे, जो आप पूजा करते ही हो, उसके बाद आप बात कर सकते हो। यदि आप यह उपाय कर लोगे, तो आपको विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी। कि आप लोगों ने सत्यमा यूट्यूब चैनल क्या आप तक सब्सक्राइब किया है। मुझे यकीन है आपने नहीं किया होगा, तो कृपया कर लीजिए। हमें भी सहायता होगी, मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही उपाय को लेट रहे। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को बहुत ही आनंदपूर्वक सुनते हैं, लेकिन देखिए, आप जब कथाओं को सुनते हैं तो उसे समय आप इतने उसमें विभिन्न रहते हैं कि उपायों को आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं। आप सुन नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए हम पुरानी वीडियो से भी कुछ उपाय को निकलते हैं, कुछ नई वीडियो से उपाय को निकलते हैं और उन उपायों को एक साथ एक वीडियो में बताते हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद अवश्य करें। देखिए, उद्देश्य इतना ही है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाए, उसके बाद मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए, इतने ही लोगों तक मुझे अपनी बातों को नहीं पहचाना या फिर इन उपायों को 4-5 लोग करेंगे तो क्या फ़ायदा। देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है ना, वह बढ़े और उसे लोग उपाय करके देखिए। आपके बच्चे का अगर भला हो रहा है तो दूसरों के बच्चे का भी तो कुछ फ़ायदा हो। आप देख रहे हो आपके पड़ोसी के लड़के की नौकरी नहीं लगे, उनसे एक बार पूछो तो सही, क्या ये करोगे? उपाय करोगे? आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा देख लो और हमारा चैनल ही साथ में होने शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यदि आप ऐसा करते हो तो मतलब मैं तो आपको अपना बड़ा भाई, बड़ी बहन और माता पिता के रूप में देखता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और देखिए, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन यही से कोशिश करूँगा कि आपके पैरों को मैं छोड़ूं और आप मुझे इसी वक्त थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते तो मेरी तो भाग खुल जाएंगे। बाकी शिव जी की कृपा तो हम पर बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मार्गशीर्ष तृतीया बुधवार के दिन 4 दिसंबर जब आप शिवालय मंदिर जाएं, तो गणेश जी के लिए एक दुर्वा अवश्य लेकर जाएं। गणेश जी को समर्पित करें। जिस प्रकार से आप अपनी पूजा करते हो, उसी प्रकार से पूजा करें। जब आप मंदिर से वापस घर आने लगे, तो गणेश जी को यदि पहले से ही कोई दुर्वा चढ़ा हुआ हो, तो वही लेकर आए, वरना जो आपने चढ़ाया है
वह कर लेकर आए। अब उसे घर की दहलीज पर रखने और घर के चौखट पर रखने के बाद कुछ समय के पश्चात उसे अपने घर की तिजोरी में रखते आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।